मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी है। इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है तथा मोह बंधन एवं पाप समूह नष्ट होते हैं। सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। उसके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर दृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया था। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ पर ही धन धान्य से संपन्न वो पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमुना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वो पितर आदि को नहीं मानता था। वो वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मध्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार के अनेक कुकर्मों से वो पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार वो फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में से अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वो नगरी से निकलकर वन में चला गया। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपयोग बताए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वो अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ऐसा है एकादशी व्रत। मोहिनी एकादशी व्रत की विधि। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत करे उसे एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए।
व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलाना श्रेष्ठ होता है। अगर ये संभव न हो तो घर में ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए कुश और तेल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिए कलश स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखे। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नादि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। फिर धूप दीपक से आरती करनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और विधि। धन्यवाद।